चलो देखो, ये भी सवाल पिछले जैसा सवाल के जैसा है। इसमें भी देखो बट्टा में ध्यान से, इसका बट्टा क्या है x-1 और इसका भी बट्टा क्या है x-1, मिल गया मेरा कॉमन। और इसमें भी क्या है y-2 और इसमें भी क्या है y-2, यानी कि इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें ले सकते हैं 1/x-1 को और इसमें ले सकते हैं 1/y-2 को। हम मान सकते हैं a मान लो, चलो उसमें u माने थे ना, इसमें a मान के बना देते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि 1/x-1 बराबर क्या है, तो a है। 1/x-1 बराबर क्या मान लिए हम, a, तथा 1/y-2 बराबर क्या मान लेते हैं हम कि b है। यानी कि इसका कहा नाम है कि जहाँ पे 1/x-1 आएगा उसके जगह पे हम a से गुना करेंगे और जहाँ पे 1/y-2 आएगा वहाँ पे हम b से गुना करेंगे। अब चलो, अब चलते हैं प्रश्न में। 5/x-1 है तो 5 में हम किससे गुना कर दे, a से, तो क्या हो जाएगा 5a। अब प्लस है तो प्लस 1/y-2, 1/y-2 को क्या माने हैं b, अब b में 1 से गुना करेंगे तो b, अब बराबर में क्या आएगा 2। ये बन गया मेरा पहला समीकरण। फिर ध्यान से गए इधर देखो, फिर ध्यान से देखो, 6/x-1 तो 1/x-1 के जगह a माने हैं तो a में 6 से गुना करेंगे तो 6a, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ 3/y-2 है तो 3 में b से गुना करेंगे तो 3b, अब बराबर में क्या होगा। अब इसमें देखो फिर कौन माइनस है, b माइनस है तो b को बराबर करो। माइनस वाले जो होगा ना उसको जल्दी बराबर कर दो, चिन्ह बदलना नहीं पड़ेगा। तो हम कर देते हैं इसमें कितना से गुना, 3 से। अब समझ में आ गया है, इसमें लिखो चाहे मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, 1 से गुना करो या नहीं करो, हमको 1 को बराबर करना है। 3×5 15a प्लस 3 में b से गुना करेंगे 3b, अब बराबर 3 दूना के 6, ये तो सेम रह जाएगा 6a माइनस 3b, अब बराबर 1। खाली समझना है, मिटाएंगे हम, इसको काट दो। आई तो कोई 36 मत समझना सब, कहीं वीडियो देखे वाला कहीं 36 समझ जैता तो ई कट गया 15। आ देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 15 6 21 a, अब बीच में क्या है बराबर 6/1 7, तो a का मान निकालना है तो 7 ऊपर और 21, तो a बराबर क्या आ सकता है 1/3। अब ध्यान रखो कि 1 जो ऊपर होता है उसका मान वैल्यू होता है, नीचे रहेगा तो वैल्यू नहीं होगा, लेकिन ऊपर रहता है तो रहता है। तो ये हो गया 1/। अब हमको किसका मान निकालना है b का, तो समीकरण 1 में किसका मान रखना है, a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को उठाते हैं, कहाँ है यहाँ है 5a प्लस b बराबर 2, a का मान रखना है तो यहाँ रखते हैं 5 गुने 1/3 अब प्लस b अब बराबर 2। इसमें गुना करो क्योंकि कटेगा नहीं, तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5, अब बट्टा में क्या होगा 3, अब प्लस b बराबर 2। b का मान निकालना है, 5/3 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब बनाते हैं इस साइड पूरा कर देंगे सॉल्व, तो वो प्लस में है तो उधर आ गया तो माइनस में, इसको 2 भाग में बांट दो तो ई यहाँ पे बच जाएगा b, अब बराबर 2 अब माइनस 5/3, यहाँ पे 1 मान के एलसीएम ले लो तो 3 1 का एलसीएम 3, तो 3 दूना के 6 माइनस 3 एकम 3 तो 5 एकम 5, तो बताओ b का मान कितना आया, यही आंसर होगा 1/3 और 1/3 दोनों का मान क्या आया क्या जी, कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ है, देख लेते हैं। कहाँ बोल ना, उम्मीद से तब के चाहिए 5 3 15 3 b 3 दूना 6, रुको 15 6 21 है ठीक लिखल बा। यहाँ एक के जगह पे हम 1/3 रखेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, तो सीधा गुना होता है, 5 में 1 से गुना करेंगे 5/3, ठीक है आंसर मेरा ठीक है, इतना ही आएगा।
3 दूना 6 6, हाँ चलो ठीक है। अब देखो ये b का मान और a का मान, अब हमको a और b का मान नहीं निकालना है, हमको निकालना है x और y का मान। देखो ध्यान से पहला वाला में 1 अगर हम ले प्रश्न को ले तो 1 - x - 1 बराबर क्या माने हैं, a माने हैं। तो 1 x - 1 बराबर a का मान कितना है, देखो तो यहाँ 1/3 तो रख दिए, करो क्रॉस गुना। तो x - 1 का पहाड़ा एक बार में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, x - 1 आएगा, बराबर बीच में बराबर है ना, और 3 का पहाड़ा एक बार में पढ़ेंगे तो 3 आएगा। देखो वही माइनस में है तो उधर गया तो प्लस, तो x बराबर 3 + 1 बराबर कितना, ये आंसर होगा x का मान। अब फिर y का निकालना है तो 1/y - 2 बराबर क्या माने हैं, b माने हैं, और b का मान हम क्या निकाले हैं, 1/3 ही आया है। तो 1/y - 2 अब बराबर 1/3, फिर क्रॉस गुना करो तो y - 2 का पहाड़ा एक बार में पढ़ेंगे तो y - 2। देखो ये वाला इधर जाएगा, लेकिन हम इधर उधर नहीं भेजने के वजह के कारण पहले इसको लिख दे रहे हैं, नहीं तो ये इधर ही जाएगा और ये इधर लिखाएगा। तो 3 में 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3। अब देखो यहाँ माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में, तो y बराबर 3 + 2 यानी कि y का मान कितना आ गया 5 और x का मान कितना है 4। ये मेरा आंसर सही है, ठीक है, एकदम बढ़िया है। ऐसा ही बनता है, कभी भी कॉमन करने वाला होगा तो ऐसा ही बना देना है। अगला बता दे, ये चौथा हो गया। अब पांचवा देख लेना, सब उतार लेना। अब थोड़ा सा मोबाइल का यूज करो, आदत बनेगा। चौथा हो गया, पांचवा। पांचवा नंबर सवाल है 7x - 2y 7x - 2y बटा xy अब बराबर में क्या दिया है 5, ठीक है। तथा यहाँ पे जगह है तो कायला छोड़ दो, वहीं पे लिख देते हैं। दूसरा नंबर दिया है 8x + 7y 8x + 7y बटा xy अब बराबर 15। अब इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ जुटा हुआ है। ले भी सकते हैं लेकिन हम इसमें कॉमन लेके नहीं बनाएंगे। जो कल पहला वाला सवाल बनाए थे ना लघुत्तम लेके, वैसे बनाओ, एकदम सिंपल से बन जाएगा। करते हैं इसको सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। सवाल यही ना दिया है 7x - 2y बटा xy बराबर 5। देखो बोर्ड के एग्जाम में भी यही करना है। अगर समीकरण कोई दिया रहे तो पहले उस सवाल को उस कॉपी में उतार लो, अब बाकी जो स्टेटमेंट वाला सवाल होगा उसको मत उतारना, सब उसको सीधा सॉल्यूशन करना है। कॉपी में सवाल उतारें, लेकिन ऐसा सवाल को पहले हम लिखेंगे कॉपी में तब ना सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट वहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे तो नहीं होगा। अब इसको हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो अब देखो ये बट्टा में है तो इधर आके गुना में बनेगा, तो ये हो गया मेरा 7x - 2y और ये हो जाएगा 5xy। ये कौन सा समीकरण बन गया, पहला बन गया। फिर इसको ले लेते हैं। फिर क्या दिया है 8x + 7y अब बटा xy बराबर, फिर ये बट्टा में है तो उधर जाके गुना में, तो ये होगा 8x + 7y बराबर 15 में xy से गुना करेंगे 15xy। ये कौन सा समीकरण बना, अब तो बनेगा। अब क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो लिखना है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 कहाँ है, वहाँ है, उठा के ले आओ। 7x - 2y बराबर 5xy और दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा है 8x + 7y बराबर 15xy। माइनस वाले को बराबर करो, प्लस वाले को नहीं। देखो इसमें किसका मान माइनस में है, y का कि x का, y का।
हम बार बार इसलिए माइनस को बराबर करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। अगर हम x को बराबर करने जाएंगे तो नीचे हमको सिंबल बदलना पड़ेगा। इसको अगर बराबर कर देते एगो प्लस में एगो माइनस में तो ऐसा ही कट जाएगा, बच जाएंगे ना। अगर मान लेते हैं कोई फंस जाए माइनस प्लस में तब तो उसका एगो खातिर गलती हो जाएगा। एग्जाम में तो उतना समय मिलता नहीं है कि हम उसको क्या कर दें, फिर से बनाएं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि माइनस वाले को बराबर। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। अब इसको बराबर करने के लिए अपोजिट गुना करना पड़ेगा। इसमें 7 से तो इसमें 2 से करो। यहाँ पे यहाँ 7 और यहाँ 2। अब करो तीनों में गुना। 7 में 7 से गुना करेंगे 49x माइनस 7 दूना के 14y बराबर 7 पचे 35x y। 8 दूना के 16x प्लस 7 दूना के 14y बराबर 15 दूना के 30x y। अब देखो इसको चेंज करना है। अब ये कट जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में। अभी सब जोड़ है तो जोड़ो। 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 65 x बराबर यहाँ पे क्या इसको भी जोड़ेंगे तो 65x y। कल बताए थे ना कैसे बनाना है, देखो तो ध्यान से। इसमें किसका मान लाना है इधर, बट y का मान निकालना है, ठीक है। तो x वाला इधर क्यों आएगा, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, तो ये तो कट जाएगा। तो हमको y का मान निकालना है तो हम सीधा लिख दें, तो सीधा लिख देते हैं y बराबर ये 65 ऊपर x और ये 65 नीचा x। कटेगा तो क्या आएगा, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब x का मान निकालने के लिए y का मान किस समीकरण में रखा जाए, पहला समीकरण में। अब समझ गया सब, अब बन जाएगा। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 7x माइनस 2y बराबर 5x y। y का मान रखना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ हम 1 रखेंगे। तो यहाँ y है तो 1 बराबर 5x और यहाँ भी y है तो 1। तो 7x माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 5x में 1 से गुना करेंगे 5x। इस 5 को इधर आने दो तो ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। तो ये 7x और ये प्लस है तो माइनस 5x अब बराबर ये माइनस है तो इधर गया तो प्लस। तो 7 में से 5 गया 2x बराबर 2, यानी कि x बराबर 2/2। तो x का मान भी कितना आएगा, लो x का मान भी 1 और y का मान भी 1। यही मेरा हो गया। भारी है समीकरण, कोई भारी नहीं है, समझने वाले के लिए सब सही है। नोट करना है जिसको नोट करो अब, नहीं तो